ತರಬೇತಿ ಆಗ್ತಾಗಿರಿ ಈಗ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸರ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಾಳ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಪಾಪ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ನಾವೇನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದೇ ಸಂಬಂಧ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ ನೀವು ನಿಮ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಯಾರ नमस्कार, एस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ यासीन जिगर। आज 28/1/2021 के दिन सुबह सवेरे किसी को पता के बगैर म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर पुलिसों को साथ लेते हुए इन गरीबों के घर को ध्वस्त किया। ये पहले नोटिस भी देना था, कानून के मुताबिक करना था, ये काम नहीं किए और इनको सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहने के बावजूद जब तक इनको दूसरी जगह कहीं प्रोवाइड नहीं किया जाता तब तक नहीं निकलना, ऐसा डीसी भी उनको बोले थे। बोलने के बावजूद भी ये अपनी दादागिरी से मनमानी करते हुए इन गरीबों के घर आज निकाले। और मैं आके सोलापुर में था, सोलापुर से मैं अभी आया, आने के बाद कमिश्नर को भी डीएसपी साहब के सामने बात किया, नहीं उनको करने का ऑप्शन दिया था, मैं करूँगा वो करूँगा, उल्टी बातें करता। जब गरीबों के घर पड़ते हैं तो ये हंसते खड़ा होता है, जब इसका घर पड़ेगा तो सारी दुनिया हंसेगी, तब उसको पता नहीं। तो ये कमिश्नर अपने आप को क्या समझा है पता नहीं, ये कहीं भी जाके देखो गरीबों के घरों को बढ़ा रहा है, गरीबों के घर निकाल रहा है। अगर इनके पास उतनी ही ताकत है तो अमीरों के साथ क्यों नहीं करता? अगर ये रोड यहाँ तक करने के बाद आगे का रोड नहीं किए तो करने का क्या मतलब आता है? अगर ये रोड एक्चुअली वाटर टैंक तक अगर रोड किया जाएगा तब ये काम रोड पूरा करने का मतलब हो जाता है। मगर आज इन गरीबों को बेघर कर दिया, अल्लाह ताला इसको बेघर जरूर करेगा, क्योंकि इन गरीबों के साथ जो अन्याय किया है ये अन्याय ये इनकी बददुआ खाली नहीं जाती। आज जितना मार किए हैं उतना मार छोड़ के फिर ज़्यादा अपने दिल मन से पड़ा रहा है। पहले तो मार किया है, अच्छा ये मार करने के बाद 100 फीट की रोड करके खुद बोलता है। अगर इसके पास वाकई में इतना ताकत है, उतना दम है, ये सच्चा है तो मुझे वहाँ पे वल्लभ भाई सर्कल से लेकर बबलेश्वर नाग तक 100 फीट का रोड माप के दिखाएं। अगर ये 100 फीट का रोड पूरी तरह से महफूज है, पूरी तरह से 100 फीट रोड छोड़ा है तो वो बात ठीक है, अगर नहीं है तो जानते हैं। तो ये लोग जहाँ पे दौलतमंद होंगे, जहाँ पे ताकतवर होंगे, उनके पास कम रोड मापता है, जहाँ गरीब है वहाँ पे ज़्यादा रोड मापता है। क्या इस रोड में झिकझाक करके कोई दूसरा प्लेन लगा के ठहरा करने वाला है? क्या करने वाला है? तो ये लोगों को चाहिए कि ये जितने कम से कम 20 घर थे यहाँ पे, 70-80 साल से यहाँ पे रहते थे, इनके 4-4 पीढ़ियाँ यहाँ पे चले गए, तो ये लवार का काम, बजंतरी का काम करने वाले लोग हैं, ये बीड़ी व्यापारस्थ हैं, इनको बेघर करने का इससे क्या मतलब आ रहा है? अगर करना भी है तो कहीं तो दूसरी जगह प्रोवाइड करके करता तो मैं मानता। अगर ये इस तरह से पहले भी हम 3-4 बार मीटिंग करके उसको बोलने के बाद मैं करूँगा काटूंगा और हर बात हंसते ठहरता है, सब पुलिसों को लगा के दादागिरी करते ठहरता है, तो ये काम उसका नहीं है। ये काम उसका सब लोगों के साथ में देना है, सब लोगों का साथ में रहकर ये काम करना है। अगर सौंदर्य करना है तो हम उसका साथ देंगे, मगर ऐसा सौंदर्य नहीं है जिसकी बलि दे के सौंदर्य करें। आज इतने छोटे छोटे घर हैं यहाँ पे, 22 घर हैं, तो ये लोग कहाँ जाएं, किस जाएं, इनको जाने के लिए जगह भी नहीं, रहने के लिए ये भी नहीं। और दूसरा मैं घर दो बोले तो बोलता हूँ 1,80,000 रुपये भरो, 1,80,000 भरते जब ये यहाँ क्यों होते थे? तो इस तरह से आज जो लोगों के साथ अन्याय किया है, ये कमिश्नर डायरेक्ट अपने मनमानी करके हुए इन गरीबों के घर को पढ़ाया। अगर इनको जल्द से जल्द 2 या 3 दिन में अगर दूसरा काम इनको कहीं तो प्रोवाइड नहीं किया तो मैं इसके बारे में उग्र होराट करूंगा। मैं डीसी ऑफिस के सामने जाकर बैठूंगा और इन लोगों को हक जब तक नहीं मिलता तब तक मैं इनके साथ ये प्रोटेक्ट करते रहूँगा इन लोगों का। और आगे जो रणनीति करना है, वो जो तरीके से कमिश्नर इस काम में कर रहा है, ये काम, ये रोड को कम से कम 4 मरतबा खंबे चेंज किए, 4 मरतबा खंबे निकाले। अगर इनको मालूम था तो 100 फीट का रोड करना है तो खंबे क्यों 4 बार चेंज करने लगा? क्यों सरकार का पैसा हाल करने लगा है? और इसी से यही रोड के ऊपर
इनको ये भी ऐसी भी तनकी के वास्ते जनरल बॉडी में ठहराव किया गया है, फिर भी ये रोड के ऊपर इतना इंटरेस्ट क्यों है इसे? ये रोड पे क्या वैसा उसको मिल रहा है कि ये नहीं रोड पे जाकर देखो वहाँ भी तारतम्य करता है, यहाँ भी देखो यहाँ भी तारतम्य करता है। इसलिए अगर ये 2-3 दिन में इन लोगों को अगर दूसरे मकानात का इंतजाम नहीं किया या इनको सही तरीके से नहीं कर को दिया, उनकी मदद नहीं की है, तो हम डीसी साहब के जाके इसके बारे में उग्र होराट करेंगे। ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? ये वल्लभ भाई पटेल से लेकर बबलेश्वर नाका तक हो रहा है। बबलेश्वर से नाके के उधर वाटर टैंक को जाने के लिए कोई रोड नहीं है, वहाँ चौड़ी रोड नहीं कर रहे। यहाँ पे इतने ही रोड में 3 माप मिलेंगे आपको। वल्लभ भाई सर्कल से लेकर बबलेश्वर नाका तक 3 माप मिलेंगे। एक जगह 30 फुट मिलेगा, एक जगह 40 फुट मिलेगा, एक जगह 50 फुट मिलेगा। ऐसा क्यों? अगर कोई अधिकारी हैं, अगर आपको माप ले रहे हैं तो वो बताएं मुझे, क्या ये रोड सही है कि नहीं है। अगर सही है तो बताएं मुझे, क्यों ये गरीबों के साथ ऐसा बार बार अन्याय करते हैं और पूछने के बाद हंसते ठहरते हैं। इनके घर में कुछ ऐसे हादसे हो जाएं, सब तारी बीजापुर के लोग हंसते ठहरेंगे जब पता चलेगा। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल रज़ाक भर्ती है, मैं एक्स कॉर्पोरेटर हूँ, वार्ड नंबर 34 बीजापुर। ಈಗ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸರ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಾಳ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಪಾಪ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ನಾವೇನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದೇ ಸಂಬಂಧ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಂಟಾರ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ಅದು ಇದು ಐತಲ್ಲ ಸರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿದು ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಮುಟ್ಟದ ಇದು ರೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಮುಟ್ಟದ ರೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಮುಟ್ಟದ 3 ಕೋಟಿನ ರೋಡ್ ಅದ ಸಿಟಿ ಬಂದ ಅಳದಾರ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಕ್ ಅದ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಂಟಿವ್ರಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ತಗಿಲಾಕ ಬೇಡ ಹೇಳಕತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.